हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टटेक कंप्यूटर एजुकेशन। आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे टेली प्राइम के अंदर कंपनी को क्रिएट करना। आपको विंडो स्क्रीन पर सबसे पहले टेली प्राइम के आइकन पर क्लिक करके उसे ओपन करना है। जैसे ही आप टेली प्राइम के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेली प्राइम की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके का इंटरैक्टिव लोगो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हमारा टेली प्राइम ओपन हो गया है। अब हम लाइसेंस, क्योंकि डेमो वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। यह करने के बाद आपको जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई दे रही है वो है लिस्ट ऑफ कंपनीज। लिस्ट ऑफ कंपनीज में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा वो है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी ऑप्शन की मदद से हम टेली के अंदर कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो टेली प्राइम का कंपनी क्रिएशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। अब हमें इस फॉर्म के अंदर कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियों को फिल करना है। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिखाई देता है वो है कंपनी नेम, मतलब जिस भी नाम से हमें अपनी कंपनी को क्रिएट करना है और जिस कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका नाम हमें इस फील्ड के अंदर टाइप करना है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड टाइप कर देती हूँ। नेक्स्ट फील्ड जो है वो है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम के अंदर आपको जो कंपनी का मेलिंग एड्रेस नेम होगा वही टाइप करना है। इसके अंदर हम पोस्टल एड्रेस की जानकारी भरते हैं। अगर देखा जाए तो ज्यादातर कंपनी नेम ही मेलिंग नेम के अंदर आता है, इसलिए हम इस मेलिंग नेम को ABC प्राइवेट लिमिटेड ही रखते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है वो है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड के अंदर हमें अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है। यह एड्रेस आपको इनवॉइस प्रिंट करते समय उस पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर एक से ज्यादा लाइन में अपने एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी हम एड्रेस टाइप कर देते हैं, फर्स्ट फ्लोर ABC बिल्डिंग, इंदौर, मध्य प्रदेश, और यह हमारा इंडिया। ओके, तो यहां पर हमने अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप कर दिया है। नेक्स्ट जो फील्ड है वह है स्टेट। स्टेट वाले ऑप्शन पर आप यहां पर लिस्ट ऑफ स्टेट से अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट फील्ड्स जो हैं उसके अंदर आपको कंट्री की जानकारी, जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी कंट्री दूसरी है तो आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज में जाकर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट करती हूँ। फिर आपको अपने पिन कोड की जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है। हम यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देते हैं और आपको कंपनी का टेलीफोन नंबर यहाँ पर टाइप करना है। अभी हमने कंपनी का टेलीफोन नंबर टाइप कर दिया है। नेक्स्ट फील्ड में आपको कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। अभी हम उदाहरण के तौर पर कंपनी का मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट में आपको कंपनी की फैक्स डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है और कंपनी के ईमेल एड्रेस को। तो हम यहाँ अभी एक ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। अब आपको कंपनी की वेबसाइट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि www.abc.com। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स फिल कर दी हैं। नेक्स्ट जो फील्ड आपको देखने को मिलेगी वह है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम इस फील्ड के अंदर हम अपनी कंपनी की अकाउंटिंग जो कर रहे हैं उसकी डेट को फिल करना है। अगर देखा जाए तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक काउंट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की डेट फिल करेंगे। तो अभी हम इसे 1 अप्रैल 2020 टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है वो है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम वह डेट है जिस डेट से
आप अपनी कंपनी का हिसाब किताब रखना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप 1 अप्रैल 2019 से अगर हिसाब रखना चालू करते हैं तो आप 1 अप्रैल 2019 लिख देंगे, और अगर आप 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम की जो डेट है वह सेम रहती है, तो हम 1 अप्रैल 2020 लिख देंगे। आप चाहें तो इस डेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो हमें देखने को मिलेगी वह है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल फील्ड के अंदर हम अपनी करेंसी सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे भारतीय मुद्रा में हम रुपया को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मल नेम INR है। INR का मतलब इंडियन रुपीज है और यह रुपीज का पूरा सिंबल नेम है। तो यहाँ पर हमें करेंसी की जानकारी देखने को मिलेगी। अब हमें अपनी सारी जानकारी को सेव कर लेना है। कंपनी की सारी जानकारी को सेव करने के लिए हमें एंटर की को प्रेस करना है। इसके लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+A का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में हम Ctrl+S का यूज सेव करने के लिए करते हैं, वैसे ही टैली के अंदर हम Ctrl+A की का यूज डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। तो अभी हम एंटर की को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करते हैं हमारे सामने एक मैसेज एक्सेप्ट यस और नो डिस्प्ले हो जाता है। तो कंपनी की सारी जानकारी को सेव करने के लिए हमें यस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जो कुछ इस तरीके का होगा। इस मैसेज के साथ ही आपको कंपनी की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन के फीचर्स की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी। जो पहला सेक्शन आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है वह है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी हम अपनी कंपनी के अकाउंट को मेंटेन करने वाले हैं तो हम इस फील्ड के अंदर यस टाइप करेंगे। इन दोनों फील्ड्स के अंदर बाय डिफॉल्ट यस टाइप रहता है। दूसरा सेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वह है इन्वेंट्री से संबंधित ऑप्शंस के लिए, जैसे कि मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। इस ऑप्शन पर हमें यस क्लिक करना है। अब थर्ड जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो है टैक्सेशन का। अगर हम अपनी कंपनी के GST से संबंधित काम करना चाहते हैं या TDS से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ यस टाइप करेंगे। क्योंकि अभी हम बेसिक अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड ही काम करेंगे तो हम अभी इन फील्ड में नो टाइप कर देते हैं। हम अकाउंट्स को अगर देखा जाए तो दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहली, वो कंपनीज जहां पर सिर्फ सर्विसेज को सेल या परचेज किया जाता है तो इन कंपनीज में हम सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा को ही मेंटेन करते हैं, इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस में यस को फिल करेंगे। दूसरी, वो टाइप के अकाउंट्स जिनमें सर्विसेज और गुड्स दोनों के ही डेटा को मेंटेन किया जाता है तो उनमें हम अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों से रिलेटेड फीचर्स को यस करेंगे। अब हमें इस सारे डेटा को सेव करना है, तो इस डेटा को सेव करने के लिए हम एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा, तो हमें इस मैसेज पर यस पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारी कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब आपकी स्क्रीन पर दो सेक्शंस दिख रहे हैं। पहला है गेटवे ऑफ टेली, जिससे टेली से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा है कंपनी इंफॉर्मेशन सेक्शन, जहां पर आपको नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, करंट पीरियड जहां पे हमारा फाइनेंशियल ईयर का पीरियड आएगा, और करंट डेट, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि कैसे हम टेली प्राइम के अंदर एक कंपनी को सक्सेसफुली क्रिएट कर पाएंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंपनी को अल्टर करना, शट करना, डिलीट करना, सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।